अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को सदा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज आया हूँ एक वीडियो के साथ और वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाली है। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। क्या वीडियो है, आपको इस वीडियो से बहुत ही इल्म, बहुत ही नॉलेज आपको मिलेगा। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सऊदी जामियात को लेकर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे और आप लोगों ने ऑनलाइन अब तक कर भी रहे हैं कि सऊदी जामियात में अभी ऑनलाइन का सिलसिला अभी जारी है। बाज़ जामियात में ऑनलाइन का सिलसिला बंद हो गया, क्लोज हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। वो लोग खुशनसीब है जिन लोगों ने अपने कागजात को जामिया तक भेज दिया है, अप्लाई कर दिया है। लेकिन अभी तक कुछ जामियात में ऑनलाइन का सिलसिला जारी है, जैसे कि जामियातुल क़सीम, जामियातुल मलिक सऊद, जामियातुल मलिक अब्दुल अजीज जद्दा, जामिया बिशा, ये सब यूनिवर्सिटियाँ में अभी ऑनलाइन का सिलसिला जारी है। लेकिन अब तक आपने ऑनलाइन नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द कर लीजिए। इन सारे जामियात का वीडियो मैं पहले ही बना कर रखा हूँ, आप उससे देखिए और उससे मदद लीजिए और उससे आप जो है अपने कागजात को जामिया तक भेजिए, अप्लाई कीजिए। इसका आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, चूँकि इसी चैनल में मैं सऊदी जामियात के बारे में, उसके पूछताछ, उसके सवालात, जो भी अपडेट हो इसी चैनल में आपको मिलेगा और आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को कुछ सवालात हैं, तो मैं सोचा कि एक वीडियो के ज़रिए से उन सवालात का जवाब दे दूं। और चूँकि ये सारे सवालात बहुत ही अहम हैं तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना लूँ। तो चलिए, सवालात क्या क्या है मैं उसका एक एक करके आंसर देने की कोशिश करूँगा, तो हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, पहला सवाल यह है कि सऊदी में अप्लाई करने के बाद हमारी मंजूरी कब आती है। देखिए, अप्लाई करने के बाद जो हमारा दाखिला कब होगा, हमारी मंजूरी कब आएगी, हम सऊदी जामियात खुश व खर्राम कब पढ़ने के लिए जा सकेंगे। तो चलिए देखिए, अप्लाई करने के बाद कुछ आपसे टाइम लिया जाता है, कुछ वक्फे के बाद आपकी मंजूरी आती है। जैसे कि 5 महीना, 6 महीना, 1 साल इस तरह से लग जाता है। वो अपने ऊपर, अपनी किस्मत या फिर अपने नंबरात यानी कि परसेंटेज, फीसद का अपना ऊपर जो डिपेंड करता है। जैसे भी आपका नंबरात ज़्यादा होते हैं वो लोग जल्दी ही आपको कबूल करते हैं, बहुत ही जल्द एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, ये आपको सब्र से काम लेना है कि अप्लाई करने के बाद आप परेशान हो जाते हैं कि हमारी मंजूरी क्यों नहीं आई है। बहुत सारे लोगों की मंजूरी आ चुकी है लेकिन अब तक हमारी मंजूरी नहीं आई है। तो इससे आपको सबक यानी कि इसके बारे में आपको सब्र करना है। आपकी मंजूरी इंशाअल्लाह ज़रूर आएगी। आपको दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह से अल्लू लगा के आपको याद करना चाहिए। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मंजूरी आई है। देखिए, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन, पर्सनल जो इंफॉर्मेशन होता है आपसे लिया जाता है। जब आपकी मंजूरी आती है तो आपकी ईमेल के ज़रिए से आपको मेल कर दिया जाता है। और अभी व्हाट्सएप के, सोशल मीडिया का ज़माना है। आपकी मंजूरी जब आती है तो बहुत सारे लोगों तक वो मैसेजेस पहुंच जाता है, जिससे उसके ज़रिए से आप तक भी ज़रूर पहुंचता है। तो आपको कोई फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मंजूरी जब आती है, आपकी मंजूरी, तो आप खुद ब खुद जान लेंगे। इसके बारे में आपको फिक्र और टेंशन, परेशान होने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे की ओर तीसरा सवाल में हम चलते हैं कि कैसे पता करें कि दाखिला कहाँ तक हुआ है। देखिए, अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि एक रकम तलब मिलता है। रकम तलब मिलने के बाद बहुत सारे लोग जो जामिया के वेबसाइट में जाने के बाद वो अपने दाखिला की जो हालत है, स्टेटस है, उसको जाकर चेक करता है। तो चलिए दोस्तों, ये है कि स्टेटस ये सारे जामियात में अवेलेबल नहीं है कि आप अपने रकम तलब के ज़रिए से आप अपने सारे जामियात यानी कि अपने कागजात की हालत क्या है, उसकी स्टेटस क्या है, प्रोसेस क्या है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये हर जगह में ये वेबसाइट अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं रखे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जामिया इस्लामिया बिल मदीनतुल मुनव्वरा, ये अपने वेबसाइट में ये सिस्टम को जारी रखे हैं कि आप अपने दाखिला की स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे कागजात कहाँ तक पहुँचा है। अभी तहत दिरासा है यानी कि हमारे कागजात कुछ नहीं हुआ है, या फिर तरशीह हुई है, या फिर कबूल हुई, या फिर मंजूरी आ गई है।
ये सारी चीज़ें आपको जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के बारे में आपको पता चलेगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं कि अपने कागजात के हालात को कैसे चेक करें। जैसे कि मैंने अभी कहा कि कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि बहुत सारे लोग मैसेजेस करते रहते हैं कि भाई मैंने तो अप्लाई कर दिया लेकिन हमारे कागजात कहाँ तक पहुँचाए हैं, हमें कैसे पता करें। लेकिन देखिए, आपको परेशान और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, बहुत सारे जामिया जो है इसका सिस्टम नहीं रखे हैं, तो आप चेक नहीं कर सकते हैं। जब आपकी मंजूरी आ जाएगी आपको खुद ब खुद मालूम और पता चल जाएगा। चलिए, और 5वां नंबर सवाल में हम चलते हैं कि रकम तलब हमें नहीं मिला। देखिए, रकम तलब को लेके जहाँ तक बात है कि रकम तलब आपको सारी यूनिवर्सिटी वाले नहीं देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी वाले ऐसे हैं कि आपको रकम तलब नहीं देते हैं। उसका दाखिला का प्रोसेस यानी कि अप्लाई का जो प्रोसेस कुछ अलग होता है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका तम्मा हिफ्ज़ुल बयानात यानी कि सक्सेसफुल दिखा देगा, कंप्लीट योर एडमिशन यानी कि जो अप्लाई किए हैं, जब ये दिखा देगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे कागजात वहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन अगर आपको रकम तलब नहीं मिलता है तो इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ों की यानी कि ये हर यूनिवर्सिटी में ये रूल नहीं है कि रकम तलब है। आपके ईमेल से कुछ आपका यूज़र नेम या फिर पासवर्ड वगैरह आपको भेज दिया जाता है। जो भी आपसे कांटेक्ट करना हो, राब्ता करना हो, यूनिवर्सिटी वाले आपसे करेंगे। लेकिन आपका ईमेल आईडी सही होना चाहिए और मोबाइल नंबर आपका सही होना चाहिए, तभी आपसे वो राब्ता कर सकते हैं। चलिए और एक सवाल देखते हैं कि अप्लाई करने के बाद ईमेल में कुछ नहीं आया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैंने अप्लाई किया लेकिन ईमेल में कुछ नहीं आया। तो देखिए, ईमेल में हर जगह का ये सिस्टम नहीं है कि अप्लाई करने के बाद आपकी ईमेल में कुछ ना कुछ आए, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं कि वो अपने रकम तलब के ज़रिए से आपको बता दिया जाता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसे हैं कि आपको ईमेल के ज़रिए से बता दिया जाता है कि अपने कागजात जो अप्लाई किया है वो सक्सेसफुल हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, ये सारे सवालात थे जिसका मैंने जवाब देने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो हमें व्हाट्सएप में कर सकते हैं और अपना नाम और अपना जो क्वेश्चन है हमें भेज सकते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह से वीडियो के जरिए से आपके सवालात को जवाब बहुत ही जल्द आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों, हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर दें। और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको इंशाल्लाह इसका रिप्लाई बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।